मैं तो वाले साहब, जैसे आप पहले भी जानते हैं कि मेरा हमेशा से ही आपके साथ एक अलग सा ताल्लुक है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर ये तय हो गया कि आप रहनुमाई करेंगे आगे, और जिस काम के लिए आज यहाँ वो आए हुए हैं उनसे ब्लेसिंग्स जो है वो अपनी दी। इसी के साथ हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के नेक्स्ट जो स्पीकर को टूरिज्म में लाया जाए। अब एक कुछ को टूरिज्म में लाया जाए तो आपके सामने गुलमर्ग पहलगाम क्या है, कुछ भी नहीं है। मेरे बहुत सारे साथी गए होंगे, अगर जब भी धोती जाकर देखो, आप उसके आगे गुलमर्ग पहलगाम क्या है, कुछ जीरो है। जब भी धोती अगर जो नहीं गए, मेरे साथी सब बुजुर्ग है, हम रिटायर्ड है, जो जा सकता है वो जाकर देखो। मैं कहता हूँ गुलमर्ग पहलगाम उसके आगे जीरो है। इज्जतमान पूंछ में किस चीज की कमी है? पूंछ में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन पूंछ को चलाना। दो कैंडिडेट, एक ने तो जीतना है, लीडर बनना है। एमएलए का ये मतलब नहीं है, यहाँ किसी ने बोला, मैं तायद करता हूँ कि उसके साथ और एवेन्यूज उसको मिलेंगे। बात यह है कि आपके दिल में गरीब आवाम का प्यार होना चाहिए। जब भी मैंने सर्विस की, आप सभी जानते हो, मैंने कभी अफसरशाही नहीं की, और ना ही मेरे खानदान में अल्लाह ताला के फजल से सारे ऑफिसर ही रिटायर हुए हैं। तो क्योंकि ये कुर्सियां किसी के साथ जाने वाली नहीं है, वरना हमने ये भी देखा होगा, आप भी देखते हैं, छोटा सा मुलाजिम है, किसी भी ऑफिस में चले जाओ, मतलब उसकी नाक ऐसे चढ़ी होती है जैसे, शायद मुझे लगता है वो बहुत बड़ी पोस्ट पे है, शायद कोई 4th क्लास का भी होगा। लेकिन क्योंकि ये अफसरी, मतलब ये अल्लाह ताला ने हमसे कोई काम लेना था बतौर मुलाजिम, तो ये कौन सी मेरी कोई जागीर थी कि आखिर 30-35 साल रिटायर ही होना है ना। मजा है कि जब तो आप नौकरी करो, आप लोगों का दिल जीतो, का कल आपको कोई सलाम करने के लिए तो आए। लिहाजा ये वक्त फैसला करेगा आगे वाला, हमने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। आप लोगों ने जैसे बोला, ये मशवरे से ही होती है, मशवरा करना सुन्नत भी है, तो इंशाल्लाह आप लोग मुझे सही मशवरा दोगे। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात कहता हूँ, जैसे मैंने बोला, मुझे वक्त लगा इस पे सोचने के लिए, तो ये मैंने फैसला ले लिया कि मुझे लोगों की खिदमत करनी है। वो मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट तब भी करता रहा, यहाँ के एनजीओ की भी बात हुई, या एज ए मुलाजिम भी करता रहा। वो मेरे ब्लड में, वो मेरे डीएनए में है, वो बदल नहीं सकता है। तो इलेक्शन वो वक्त दिखाएगा। मैंने जैसे बोला, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, वो वक्त फैसला करेगा उसका। लेकिन मैं लोगों की खिदमत के लिए हमेशा शाना बशाना खड़ा रहूंगा। मेरा खून का आखिरी कतरा आप लोगों के लिए सर्व हो जाएगा। और मैं वो आदमी हूँ, मेरे यहाँ पीएचई के जो, क्योंकि मेरी बैकबोन है, यही लोग में है, मैं इनको सलाम करता हूँ। मेरी रिटायरमेंट के बाद भी आज मेरी पीठ के पीछे ये खड़े हैं, वरना मैं तो एक अफसर सा आदमी हूँ। मेरी पहचान आप लोग हो, और मुझे यकीन है आप अगर आज मेरे साथ यहाँ खड़े हो, इसका मतलब मैंने आपके साथ शफकत की है बतौर मुलाजमत। वरना आज अफसरशाही जो करता है उसको कोई पूछता नहीं है। तो मुझे आप लोगों पे यकीन है, मेरी पार्टी आप हो, मेरी दौलत आप हो, मेरी सियासी दौलत आप हो। तो इंशाल्लाह, जैसे मैंने बोला, मैंने अपना माइंड बनाया आप लोगों की खिदमत के लिए, जितना मुझसे हो सके। ना मैं कोई मैं ना कोई लेजिस्लेटर हूँ, या किसी पार्टी में हूँ, या पार्टी का बहुत बड़ा कोई ऑफिस बेरर हूँ, लेकिन मैं एज ए सलीम बांडे हमेशा आपके लिए खड़ा रहूंगा। जैसे मैं एज ए मुलाजिम खड़ा था, आगे भी ऐसे खड़ा रहूंगा। यहाँ किसी मेरे साथी ने बोला, वो किसी पार्टी से बेचारा दुखी था, कोई नंगाली साइड, तो मैं उनकी बात पे भी बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ। उनकी बात बिल्कुल उन्हें बजाय की, और मुझे भी गाइड किया। लेकिन उनके लिए मैं ये बोलूं, सलीम बांडे ने जिंदगी में मैंने तो लीडर की नहीं, कभी किसी को धोखा नहीं दिया होगा। अगर किसी ने एक हाथ से कुछ मांगा होगा, मैंने दोनों हाथ फैलाए होंगे उसके आगे, दोनों हाथों से दिया होगा।
और मैं वो रहा जब मैं छोटा सा मुलाजम था JEI, मैं तो अपने ऑफिस से चीफ इंजीनियर उस लेवल के ऑफिस से भी लड़ जाता था अपने डेली वेजेस के लिए। तो वही जज्बा मेरे अंदर है, तो इंशाल्लाह मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ, ईश्वर से दुआ करता हूँ कि वही जज्बा मेरे अंदर रहे, जो मेरे बुजुर्गों ने जिस जज्बे से इस अवाम की खिदमत की, जो उस वक्त जो भी उनके जितने वसाइल थे, और सबसे बड़ी बात है वो मतलब गरीब दोस्त लोग थे, जितने भी पुराने लीडर यहाँ से। आज मैंने किसी पार्टी का यहाँ पे कोई निशान नहीं लगाया, लेकिन अगर मैंने इन लोगों का लगाया तो मैं फख्र से कहता हूं कि मैं इनकी विरासत हूं। मेरे साथ भांडे जोड़ा है तो शायद आप मुझे पहचानते हो, लेकिन पुंछ के लोगों की यहाँ पे मीटिंग में इसका खास मकसद क्या है और क्या कहेंगे? मैं आप सब मीडिया हज़रात शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, हमारी मीटिंग थी उसकी कवरेज के लिए। आज इस मीटिंग का मकसद यही था कि जैसे आपको मालूम है कि मैं जब शक्ति डिपार्टमेंट से एज एक्सीएन रिटायर होकर फ्री हो गई, तो मेरे कुछ साथी दोस्त, कुछ मेरे एडमायरर्स वो चाहते थे कि जैसे हमारे खानदान की एक लेगेसी है, गुंडी का लेगेसी, उसको मैं कंटिन्यू करूँ। तो उसी सिलसिले में आज मैंने यहाँ पे अपने घर पे मीटिंग रखी थी, तो अपने साथियों से एक मशवरा लेने के लिए कि मुझे आगे क्या सोशल एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो सबकी एक मुतफिका उनकी एक राय रही मेरे साथियों की कि हम आपके साथ हैं और आपको एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए। आपके माध्यम से मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ मंडी ब्लॉक हो, लोन ब्लॉक हो, सादिया ब्लॉक हो, साथरा ब्लॉक हो, यहाँ जानिया से, पूंछ से तमाम मजहब के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सभी बरादरी के लोग, वो पहाड़ी हो, कश्मीरी हो, गोजर हो, सभी यहाँ पे जमा हुए। वो बड़ी अच्छी एक डिस्कशन हुई, अच्छी मीटिंग हुई। तो सबकी यही राय है कि मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए। तो इंशाअल्लाह तो ये मैंने फैसला कर दिया है कि मैं अवाम की खिदमत के लिए शाना बशाना सामने आऊँगा। बाकी रहा किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना, वो देखा जाएगा। अभी जैसे साथियों ने एक मशवरा दिया है कि सबसे मिलजुल के एक मशवरा किया जाएगा कि मुझे किस पार्टी में जाना है या मुझे ऐसे आज़ाद भी रहना है। तो बात है कि बात पार्टी की नहीं, बात है कि लोगों की खिदमत मुझे कैसे करनी है। तो मेरा वही एक एम भी है कि मैं अपने बुज़ुर्गों की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए आवाम की खिदमत करूँ। तो सर आपकी कोशिश ये रहती है कि आप जब एज इंजीनियर भी थे वहाँ पे आप लोगों की खिदमत की, आपके वालिद मोहतरम ने भी काफ़ी लोगों की खिदमत की, पुंछ के लोगों में भी। तो किस तरह का मैसेज जाएगा आप कहेंगे लोग? आपने ठीक फरमाया कि बतौर मुलाजिम भी मैंने कोशिश की कि मैं लोगों की खिदमत करूं, और मैं दावे से कहता हूं कि मैं उस मिशन में कामयाब रहा, क्योंकि मैंने कभी अफसरशाही नहीं की। क्योंकि ये अफसरी आज है कल नहीं होगी। हमने हमेशा आसमान की तरफ नहीं देखा, हम हमेशा डाउन टू अर्थ रहे, हमने हमेशा ज़मीन की तरफ देखा। तो वही प्यार लोगों का था जो मैं बतौर मुलाजिम, वही प्यार जो मेरे साथ रिटायर हुए मुलाजिम, ये बाकी आम आवाम जिनको मैंने अपनी सर्विस के दौरान कहीं ना कहीं उनको मैंने अपनी सर्विसेज अच्छी तरह उनको दी या अंजाम दी। तो वही एक प्यार था। आज इतनी जो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरे व्हाट्सएप मैसेज पे इतने लोग यहाँ पे जमा होंगे, दूर दराज से, बारिश का सुबह मौसम भी था। तो अब मैं वो थी एज ए मुलाज़िम सर्विस, तो उसी को कैरी फॉरवर्ड मैं करना चाहता हूँ। लोगों की डिमांड भी है आवाम की खिदमत। अब मैं एक सामने आके एक एक्टिव पॉलिटिक्स इंशाल्लाह मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। थैंक यू सर।